बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य में हमने चर्चा की थी हिंदी साहित्य के इतिहास की। और हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले था हमारा आदिकाल। आदिकाल क्या होता है, आदिकाल की क्या समय सीमा है, आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद दूसरा जो हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जो काल था वो था मध्यकाल। मध्यकाल जिसमें दो भाग हो गए थे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल के नाम से जाना गया। भक्ति क्या होती है, भक्ति के कितने भागों में बांटा गया है, भक्ति की कितनी काव्य शाखाएं हैं, कौन सी काव्य शाखा के कौन से प्रमुख कवि हैं और उन कवियों की कौन कौन सी काव्य रचना है, उन काव्य रचनाओं की क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। भक्ति काल में सबसे पहले भक्ति को दो भागों में बांटा गया था, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति है उसकी दो शाखाएं हो गई थी, एक ज्ञान मार्गी एक प्रेम मार्गी। उसी तरह सगुण भक्ति की दो शाखाएं हो गई थी, एक कृष्ण काव्य धारा एक राम काव्य धारा। निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा क्या है, ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रवर्तक कौन हैं, उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। उसी तरह प्रेम मार्गी पर हो चुकी थी, उसी तरह सगुण भक्ति की राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा पर भी हमारी चर्चा हो चुकी थी। अब हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदिकाल है भक्ति काल है, उन दोनों पे हम चर्चा कर चुके थे। अब सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस का जो पहला कवि है वो है कबीरदास। कबीरदास जो निर्गुण भक्ति से जुड़ा है, हालांकि इससे पहले आदिकाल की एक रचना भी है पृथ्वीराज रासो। उस रासो के 8 पद हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, तो उन रासों के जो 8 पद हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं वो हमारी अभी पाठ्य पुस्तक में नहीं जोड़े गए हैं। नए जो पाठ्य पुस्तक है उनमें किसी बुक्सों में जोड़ दिए गए हैं, लेकिन वो अभी सभी विद्यार्थियों के पास नहीं है, इसलिए उनको हम लास्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सबसे पहले चर्चा करते हैं हमारा जो सिलेबस का कवि है वो है कबीरदास। अब देखिए, सबसे पहले तो हम कबीरदास जी की जो निर्गुण भक्ति की ज्ञानश्रयी काव्य शाखा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करते हैं। तो कबीरदास का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1456 में काशी में हुआ था और इनका देहावसान विक्रम संवत 1575 मगहर में हुआ था। ये काशी और मगहर स्थानों के नाम हैं। अगर समझे, कबीर के विषय में आपने सुन ही रखा होगा कि वैसे तो ज्ञान मार्ग की शाखा के सर्वप्रणव एवं प्रतिनिधि का महाकवि के रूप में विख्यात हैं। कबीर के जन्म के विषय में आपने जाना होगा, पहले भी पढ़ा होगा जूनियर सीनियर में भी, कि कबीर का जो जन्म है वो किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक निंदा की वजह से उसने इसको लहर तारा नाम का एक तालाब था, उस लहर तारा नाम के तालाब में इसको डाल दिया। तालाब में जो कमल के जो पत्ते हैं उन कमल के पत्तों पे तैर रहे थे, रो रहे थे। पास में होकर के, उस तालाब के पास में होकर के एक मुस्लिम दंपति थी जिसका नाम नीमा और नीरू था। उनके कोई संतान नहीं थी, उनको संतान की आवश्यकता थी। वो जैसे उस लहरतारा तालाब के पास होकर निकल रहे थे तो उनको किसी नवजात बालक की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा तो उस नवजात बालक के रूप में उनको कबीर मिला, कबीरदास मिला। और वही कबीरदास वो जाति से जुलाहे थे, वही कबीरदास एक कवि के रूप में इस तरह प्रसिद्ध हुए। वैसे तो इनका जन्म है वो विवादास्पद रहा है, लेकिन निश्चित है कि इनका जो भरण पोषण है वो उस मुस्लिम परिवार में ही हुआ। इन्हें मुसलमान भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये रामानंद के शिष्य थे और बचपन से ही इन पर हिंदी धर्म के संस्कार और भावों का पूर्ण प्रभाव था। इनकी स्वीकारोक्ति भी है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। चिताए का मतलब उन्होंने हमको ज्ञान प्रदान किया, अतः काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। तो इस तरह इन्होंने खुद ने भी इस बात को साहित्य में स्वीकार किया है। इन्होंने जो कविता लिखी वो इनका जीवंत प्रमाण है। अब इनके कृतित्व के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने प्रमुख रूप से 3 कविताएं लिखी है, साखी, सवद और रमणी।
साकी, शबद और रमेनी, इन तीनों का जो इन्होंने एक संकलन भी तैयार किया है जिसको बीजक के नाम से जाना जाता है। ये इनकी कृतियाँ हैं। अब इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, और अब जब हम साहित्य में पढ़ेंगे तो इन्होंने, क्योंकि ये विद्रोही प्रवृत्ति के थे, खंडनात्मक इनका दृष्टिकोण था, ये समाज में ये कवि के रूप में कम एक सुधारक के रूप में अधिक थे, समाज सुधारक के रूप में अधिक थे। ये समाज में हर व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते थे। इन्होंने देखा कि जिस समाज में भेदभाव, छुआछूत, जाति पाति, इस तरह के विचार पैदा हो गए थे, उस समाज में इस तरह के विचारों का खंडन करके और उसको सुधारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहते थे। इसीलिए ये यायावर प्रवृत्ति के थे, जहाँ भी जाते और वहीं की क्षेत्रीय शब्दावली को अपनी भाषा में अपना लेते और वहाँ की जनता को उसी भाषा में ये अपने विचार व्यक्त करते थे। जनता तक अपने विचारों को पूर्ण रूप से पहुँचाना इनका प्रमुख ध्येय था। इसीलिए तो इनकी जो भाषा है उसको सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है, पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है, क्योंकि साधुओं जैसी भाषा। ये यायावर प्रवृत्ति के थे, घुमक्कड़ थे, जहाँ भी जाते वहाँ की क्षेत्रीय शब्दावली का प्रयोग कर लेते और क्षेत्रीय शब्दावली का अपनी भाषा में प्रयोग करके वहाँ की जनता को उन्हीं की भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर देते थे। विचाराभिव्यक्ति, संप्रेषणीयता इनकी भाषा का एक प्रमुख गुण था। तभी तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा। उन्होंने कहा है कि भाषा की ऐसी कोई क्षमता नहीं थी जो कबीर की अभिव्यक्ति के लिए नहीं कर दे, अर्थात भाषा उनके आगे क्षमलाचार से नजर हो जाती थी। वो जिस बात को जिस रूप में कहना चाहते थे भाषा उसके अनुरूप ढल जाती थी। भाषा की ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो उनकी अभिव्यक्ति के लिए मना कर दे। कहा है ना, बन गया तो सीधा साधा, नहीं तो दरेरा देकर। ये कबीर के लिए कहा गया है, कबीर की भाषा के लिए कहा गया है कि वो किसी बात को अगर बन गई तो सीधी साधी, नहीं तो कैसे भी जोड़ तोड़ करके वो उसको व्यक्त कर देते थे। अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना और समाज में सुधार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसीलिए इनको कवि के रूप में कम, एक समाज सुधारक के रूप में अधिक जाना जाता है। ये हमारे कबीरदास जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में आपको बताया गया है। अब देखिए, कबीरदास जी की जो 3 रचनाएं हैं उसमें से पहली जो हमारे सिलेबस में है वो है साखी। साखी है जिसमें विभिन्न प्रकार के गुरुदेव का अंग, ब्रह का अंग, परिचय का अंग, अगर स्मरण का अंग, सुमरन का अंग, ये इस तरह से अलग अलग अंग रखे गए हैं उसमें जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। कहीं गुरु की महिमा है, कहीं ब्रह की महिमा है, तो कहीं परिचय है, कहीं उसमें निहकर्मी है, तो इस तरह उसमें कहीं सदाचार सशक्ति पर बल है। तो इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अलग अलग विचारों पर बल दिया है। सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो इनकी रचना है वो है साखी। साखी है जिसका पहला जो अंग है वो गुरुदेव का अंग है। गुरुदेव का अंग है जिसमें उनकी निर्गुण भक्ति की जो ज्ञान मार्ग की शाखा की जो प्रमुख विशेषता है गुरु की महिमा पर बल। तो इसी तरह उन्होंने गुरु की महिमा पर बल देते हुए गुरुदेव के अंग से संबंधित कुछ दोहे लिखे हैं जो हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। तो सबसे पहले इनका दोहा है जिसमें गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, राम नाम के पटंतरे, राम नाम के पटंतरे देवे को कछुना है, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मनवा है। देखिए, गुरु ने जो राम नाम दिया, क्योंकि नाम स्मरण पर इन्होंने बल दिया है, राम पर नहीं, राम के नाम के पर। तो गुरु ने जो राम नाम दिया, जो साधक के चलायमान मन को स्थिर करने वाला जो एक शब्द दिया, उस शब्द के लिए कह रहे हैं राम नाम के पटंतरे। कि जिस गुरु ने, जिस श्रेष्ठ गुरु ने, जिस सदगुरु ने मेरे को, सतगुरु जो अच्छे आचरण से युक्त होता है, पवित्र आत्मा वाला होता है, ऐसे उस गुरु ने जो मेरे को जो राम नाम रूपी जो शब्द दिया, मेरे चलायमान मन को स्थिर एकाग्र करने वाला जो शब्द दिया, राम नाम के पटंतरे, उसके पटंतरे यानी बदले में देवे को कछुना है। मेरे पास उस गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात गुरु ने मेरे को एक शब्द ऐसा दे दिया, मेरे चलायमान सांसारिक विषय वासना में भटकने वाले उस मन को एकाग्र करने वाला एक ऐसा शब्द दे दिया, अगर उसके बदले में गुरु जी को सब कुछ दे दूं तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो इस तरह कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम नाम के पटंतरे देवे को कछुना है, कि राम नाम के पटंतरे का मतलब होता है बदले में उस गुरु को मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है।
क्या ले गुर संतोषिए होश रही मनवाए। क्या ले गुर संतोषिए, ऐसी कौन सी मेरे पास चीज है जिसको लेकर गुरु संतोष का अनुभव करे। अर्थात ऐसी कोई भी चीज नहीं है, मैं सब कुछ दे दूं, सर्वस्व दे दूं तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए क्या ले गुरु संतोषिए, अतः मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको लेकर गुरु संतोष का अनुभव करे, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। होश रही मनवाए, ये होश, ये अभिलाषा तो मेरी मन की मन में ही रह गई कि गुरु ने मेरे को जो शब्द दिया था, राम नाम रूपी जो शब्द दिया था, उसके बदले में मैं गुरु जी को कुछ भी नहीं दे सका। ऐसी ये होश तो मेरी मन के मन में ही रह गई। होश रही मन महाए, मन के महा यानी भीतर ही रह गई, दबी रह गई, वो तो बाहर आ ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई वस्तु मेरे पास है ही नहीं जिसको मैं गुरु जी को दे दूँ और गुरु जी संतोष का अनुभव कर ले। इतना बड़ा एक शब्द उन्होंने मेरे को दे दिया जिसकी बराबरी करने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कबीरदास जी अपने आप को दीनहीन बतलाते हुए कह रहे हैं कि अगर गुरु जी मेरे को सब कुछ दे दे तो भी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो दैन्य भाव है गुरु जी के सामने, कबीर जी के मन में दैन्य भाव है। गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, अगर समझे, और नाम स्मरण पर भी बल दिया है, राम नाम की महत्ता बतलाई गई है। अब यहाँ कबीरदास जी ने देखिए सदुपड़ी भाषा का प्रयोग किया है और गुरु की महिमा का वर्णन किया है, श्रेष्ठ गुरु की महिमा का। और भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी का दूसरा दोहा देखिए। दूसरा दोहा वो कह रहे हैं, पीछे लागा जाए था, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। देखिए वही श्रेष्ठ गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पीछे लागा जाए था, कि मैं भी पीछे लगा हुआ था। सांसारिक विषय वासनाओं में भटकने वाले उन लोगों की तरह मैं भी पीछे लगा हुआ था। किनके? लोक वेद के साथ, लोगों के साथ, सांसारिक लोगों के साथ मैं भी सांसारिक विषय वासनाओं में पड़ा हुआ था, वेद के साथ और वेदों में जो लिखा हुआ है। अब देखिए इस दोहे के माध्यम से उन्होंने, कबीरदास जी ने, मैंने आपको बताया कि उनका खंडनात्मक दृष्टिकोण रहा। यहाँ उन्होंने वैदिक ज्ञान का खंडन किया है, वेद पुराणों का खंडन किया है, किताबी ज्ञान का खंडन किया है उन्होंने। यहाँ उन्होंने वैदिक ज्ञान का खंडन किया है, अनुभूति पर बल दिया है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पीछे लगा जाए था, कि मैं भी पीछे लगा हुआ था लोक वेद के साथ, संसार के लोग और वेदों में जो लिखा हुआ है उसी के साथ मैं भी लगा हुआ था। मैं भी सांसारिक लोगों के साथ, वेदों में जो लिखा हुआ है उसके साथ, कर्म कांडों में, आडंबरों में पड़ा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, आगे थे सतगुरु मिला। मेरे को तो आगे से ही, आगे से का मतलब होता है बिना किसी प्रयास के ही, बिना किसी प्रयास के ही आगे से ही एक श्रेष्ठ गुरु मिल गया। आगे थे सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथ, और उसने मेरे को आत्मज्ञान रूपी दीपक मुझे मेरे हाथ में दे दिया। हाथ में देने का मतलब आत्मज्ञान करवा दिया, अपनी आत्मा में ही परमात्मा का साक्षात्कार करवा दिया। नहीं तो मैं भी सांसारिक विषय वासनाओं के साथ, सांसारिक विषय वासनाओं का उपभोग करता करता मैं भी लोगों के साथ और वेदों के साथ इस तरह कर्मकांडी बना हुआ था, अंधविश्वासी बना हुआ था। लेकिन मेरे को तो बिना किसी प्रयास के एक ऐसा श्रेष्ठ गुरु मिल गया जिसने मेरे को आत्मज्ञान रूपी दीपक दे दिया। हाथ में देने का मतलब है आत्मज्ञान करवा दिया। हाँ कैसा? तो यहाँ भी उन्होंने एक श्रेष्ठ गुरु की महिमा बतलाई है, श्रेष्ठ गुरु की महिमा बतलाई है। और वैदिक ज्ञान का, वेद पुराणों में जो लिखा हुआ है, ऐसे उस कर्मकांडी ज्ञान का इन्होंने विरोध किया गया है। अगला जो दोहा है वो भी गुरु की महिमा से है और गुरुदेव के अंग से है। तो देखिए उसमें भी कबीरदास जी कह रहे हैं, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन विसरा जाए, जब गोविंद कृपा की तब गुरु मिले आए। देखिए वो कह रहे ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, कि ज्ञान के प्रकाश से युक्त जो गुरु मिलता है, ज्ञान के प्रकाश से जो गुरु मिलता है, ज्ञान के प्रकाश का मतलब है विकारों से रहित, सांसारिक विषय वासनाओं या सांसारिक जो कष्ट हैं उनसे मुक्त है, इस तरह का जो गुरु मिलता है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन विसरी जाए, सो यानी ऐसे उस गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ ऐसे ज्ञान को और ऐसे उस गुरु को जिन यानी नहीं बिसरा जाए, कभी नहीं भुलाना चाहिए। अर्थात ज्ञान के प्रकाश से युक्त जो गुरु मिलता है, ज्ञानवान जो गुरु मिलता है, ऐसे उस गुरु के ज्ञान को और ऐसे उस गुरु को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सो का मतलब है ऐसे उसके उस ज्ञान को और ऐसे उस गुरु को जिन यानी नहीं बिसरा जाए, बिसरा का मतलब है भुलाया नहीं जाना चाहिए। तो ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन विसरा जाए, जब गोविंद कृपा की,
क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से गुरु कब मिलता है? जब गोविंद कृपा की, जब वो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करता है, साधक पर कृपा करता है, भक्त पर कृपा करता है, जब गोविंद कृपा की तब गुरु मिला है, तब जाकर के ऐसा श्रेष्ठ ज्ञानवान गुरु हमको मिलने आता है, मिल पाता है। आ गया समझ? तो देखिए यहाँ कबीरदास जी ये बात बतलाना चाहते हैं कि ज्ञानवान या विकारों से रहित जो गुरु है वो भी गोविंद की कृपा से प्राप्त होता है, वो भी ईश्वर की कृपा से मिलता है। बाकी तो गुरु संसार में बहुत सारे पड़े हैं, आपने देखा होगा जेलों में सड़ रहे हैं। अगर ऐसा, लेकिन ज्ञानवान गुरु जो है, जो सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्त है, ऐसा जो गुरु है जो अपने शिष्य का उद्धार करने वाला है, ऐसा वो गुरु है, वो भी गोविंद की कृपा से प्राप्त होता है। और ऐसे गुरु को और ऐसे गुरु द्वारा प्रदान किए हुए ज्ञान को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। यहाँ कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से ये बात व्यक्त की है। अगर तो इस तरह ये कबीरदास जी की जो साखी नाम की रचना है, उस साखी नाम की रचना का जो अंग है गुरुदेव का अंग, उस गुरुदेव के अंग के ये 3 दोहे गुरु की महिमा को बतलाते हुए कबीरदास जी ने हमारे सिलेबस में रखे हैं। आगे कबीरदास जी का दूसरा जो है वो है सुमिरन का अंग। दूसरा है सुमिरन का अंग। सुमिरन को अंग, सुमिरन को अंग, सुमिरन का मतलब होता है स्मरण, नाम स्मरण। अब मैंने आपको बताया कि निर्गुण भक्ति की जो ज्ञानमार्ग की शाखा के जो कवि हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में नाम स्मरण पर बल दिया है। राम पर नहीं, राम के नाम के स्मरण पर, भगवान के नाम के स्मरण पर बल दिया है। सुमरन का मतलब होता है स्मरण करने पर, जपने पर, रटने पर बल दिया है इन कवियों ने। तो उसी नाम स्मरण पर बल देते हुए कबीरदास जी भी अपनी कविता में बतलाते हैं। हमारे सिलेबस में कबीरदास जी रखे गए हैं, उन्होंने भी नाम स्मरण पर बल देते हुए कुछ दोहे हमारे सिलेबस में रखे गए हैं, जिनके माध्यम से ये बतलाया गया है कि भक्ति काल की जो निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय काव्यधारा के जो कवि हैं, उन्होंने नाम स्मरण पर बल दिया है। तो नाम स्मरण पर बल देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कबीर कहे में कथ गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सब काहू उपदेश। देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, राम के नाम के सुमरन, सुमरन का मतलब स्मरण पर बल देते हुए वे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कबीर कहे में कथ गया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस बात को मैंने कह दिया। हम सांसारिक विषय वासना में भटकने वाले उन लोगों से कह रहे हैं, हम साधकों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कबीर कहे में कथ गया। कबीरदास जी कह रहे हैं मैंने इस बात को कह दिया और कथ गया ब्रह्म महेश, कथ गए ब्रह्म महेश। और इस बात को पहले ब्रह्मा और विष्णु महेश ने भी कह दिया। अर्थात जिस बात को आज मैं कह रहा हूँ उसी बात को पहले ब्रह्मा और महेश ने भी कह दिया। अब कह क्या दिया उस बात को आगे बता रहे हैं, राम नाम तत्सार है, कि राम का जो नाम है वही इस तत्व के लिए सार तत्व है। तत्व कौन सा, जो पंच तत्व से बना हुआ है शरीर, इस शरीर के जो उद्धार का जो कारण है, शरीर के जो उद्धार का जो सार्थक तत्व है वो राम का नाम है। राम नहीं, राम का नाम, राम नाम तत्सार है। इस तत्व के लिए पंच से हमारा शरीर बनाए, तत्व का है शरीर को जो पंच तत्वों से बनाए। 5 तत्व होते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर के लिए कहा है कि राम नाम तत्सार है। राम का जो नाम है, राम नहीं राम का नाम, तो उस नाम का जो स्मरण है वो इस तत्व के लिए, इस शरीर के लिए सार चीज है, ये इसका मोक्ष का कारक है। राम नाम तत्सार है सब काहू उपदेश, ये सभी का उपदेश है, ये सभी साधकों के लिए ये इस तरह का उपदेश है, सभी भक्तों के लिए ये इस तरह का उपदेश है कि राम नाम का स्मरण करो, राम नाम का उच्चारण करो, राम नाम का जपन करो, चिंतन करो, मनन करो। इस बात को कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस बात को मैंने भी कह दिया और इस बात को ब्रह्मा महेश भी कह गए कि राम का नाम है वो इस शरीर के लिए उद्धार का कारक है, यही मोक्ष का कारक है, यही सार तत्व है, ये सभी का उपदेश है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने नाम स्मरण पर बल दिया है और वही सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। अब ऐसा सुमरन से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, आगे भी कबीरदास जी नाम स्मरण पर बल देते हुए आगे भी कह रहे हैं कबीरदास जी, देखिए वो क्या कह रहे हैं, मन वो कह रहे हैं भक्ति भजन हरिनाव है। भक्ति भजन है की आवृत्ति और अनुप्रास अलंकार भी है, तो वो कह रहे हैं भक्ति भजन हरिनाव है, दूजा दुख अपार।
मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरण सार। देखिए नाम स्मरण पर बल देते हुए कह रहे हैं भक्ति भजन हरि नाव है। भक्ति के लिए भजन ही, भजन का मतलब होता है स्मरण करना ही, भजना ही, रटना ही नाव है, एक नाव का काम करती है। जो सांसारिक विषय वासनाओं के समुद्र है और सांसारिक विषय वासनाओं से भरे हुए इस समुद्र में जो नाव है, पार करने का जो साधन है वो क्या है? इस सांसारिक विषय वासनाओं से भरे हुए इस समुद्र को पार करने वाली नाव कौन सी है? भजन, भजना, स्मरण करना, राम नाम का चिंतन करना, स्मरण करना, अर्थात भक्ति में राम नाम का भजन करना है, स्मरण करना ही उस परमात्मा तक ले जाने वाली नाव है, इस सांसारिक विषय वासनाओं को पार करने वाली नाव है। आ गया समझ? तो भक्ति भजन हरि नाव है। भक्ति में भजन ही उस हरि तक ले जाने वाली नाव है। दूजा दुख अपार। इस भजन के अलावा, इस नाम स्मरण के अलावा दूसरी जितनी भी उपासना पद्धति है, जितने भी आडंबर हैं, जितने भी जो अंधविश्वास हैं, वो क्या है? अपार दुखों का कारण है। दूजा दुख अपार। तो देखिए भजन के अलावा अर्थात नाम स्मरण के अलावा जितनी भी जो उपासना पद्धति है, जितनी भी जो भक्ति की जो साधनाएं हैं, प्रकार हैं, वो सब दुखों के कारण है। दूजा दुख अपार मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरण सार। इसलिए कबीरदास जी हम साधकों से कह रहे हैं कि इसलिए हे साधको मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से कबीर सुमरण सार। कबीरदास जी कह रहे हैं सुमरण में ही, नाम स्मरण में ही इस शरीर की सार्थकता है, इस शरीर का उद्धार है। आगे सुन, तो नाम स्मरण पर बल देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन, वचन और कर्म से इस शरीर का जो सार तत्व है वो भजन करना है। भजन ही इस शरीर का उद्धार का एक कारक है, यही हरि तक ले जाने वाली नाव का कार्य करेगा। तो इस तरह यहाँ भी उन्होंने नाम स्मरण पर बल देते हुए कबीरदास जी ने और नाम की महत्ता बतलाई है, स्मरण की महत्ता बतलाई है। आगे भी कबीरदास जी अगला कह रहे हैं चिंता तो हरि नाम की, चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास। जो कोई चितवे राम बिन सोई काल के पास। देखिए क्या कहा है? चिंता तो हरि नाम की, कि हे साधक, हे भक्त, हम सांसारिक व्यक्तियों से कहा है कि हे साधको चिंता तो हरि नाम की। अगर चिंतन करना है, चिंतन का मतलब क्या होता है? स्मरण करना, मनन करना। अगर चिंता करना है तो उस हरि के, उस परमात्मा के, उस नाम का करो। चिंतन तो हरि नाम की और न चितवे दास। और इस चिंतन के अलावा, इस स्मरण के अलावा और न चितवे दास, हे दास, हे भक्त, और किसी का चिंतन मत कर, और किसी भी प्रकार का कार्य मत कर। अगर तेरे को चिंतन करना है, स्मरण करना है तो उस हरि के नाम का कर, हरि का नहीं, हरि के नाम का कर। और न चितवे दास, हे भक्त, उस नाम के अलावा और किसी प्रकार का चिंतन मत कर। आगे समझ, जो कुछ चितवे राम बिन। आगे देख क्या कहा है? आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे भक्त, जो कुछ चितवे राम बिन, जो कोई भी व्यक्ति अगर राम के नाम के अलावा अन्य किसी का चिंतन करता है, सोई काल के पास, वो निश्चित ही यमराज के पास जाएगा, वो निश्चित ही काल के पास में चले जाएगा, सांसारिक विषय वासनाओं में भटक जाएगा। अगर जो कोई चितवे राम, अर्थात जो कोई भी व्यक्ति राम के नाम के अलावा अन्य किसी का चिंतन करता है, सोई काल के पास, वह व्यक्ति काल के पास जाएगा, अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं में भटकता रहेगा, उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होगी, जन्म मरण के इस चक्कर में पड़ता रहेगा। तो यहाँ भी उन्होंने नाम स्मरण पर बल दिया है और भगवान के नाम के उस महत्वता पर बल देते हुए उन्होंने कहा है कि नाम स्मरण के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। जो उस नाम के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की भक्ति उपासना पद्धति करता है वो काल के ग्रास में जाता है, वो यमराज के पास जाता है, उसका उद्धार नहीं होता है। आगे सुमरण के अंग का अगला जो दोहा हमारे सिलेबस में दिया है वो है तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। देखिए नाम स्मरण पर बल देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं उस परमात्मा, उस राम नाम रूपी उस परमात्मा को, निर्गुण ब्रह्म को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तू तू करता तू भया।
तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है, निर्गुण ब्रह्म रूपी है परमात्मा, तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है, तू तू करता तू है। ऐसा करता करता मैं तुझ जैसा ही हो गया। अद्वैतवादी विचारधारा भी है, ध्यान रखना। आत्मा है वो उस परमात्मा का गुणगान करते करते, स्मरण करते करते परमात्मा में हो गई। तू तू करता तू है, मुझ में रही न हूँ, मुझ में अब अलग से अपना अहम अभिमान पर नहीं रहा। अब आपने देखा होगा, जो श्रेष्ठ भक्त होता है, जब वो साधु भगवान की जब भक्ति करता है, निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा की भक्ति करता है, तो वो भी परमात्मा में हो जाता है, उसमें अलग से अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अद्वैतवादी विचारधारा है आत्मा परमात्मा का एकाकार है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। अगर ना उस निर्गुण ब्रह्म रूपी उस परमात्मा के लिए कह रहे हैं कि तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है, इस तरह करता करता मैं तू तू करता तू है, तुझ जैसा हो गया, मुझ में रही न हूँ, मुझ में अलग से अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा, कोई अहम नहीं रहा, कोई अभिमान नहीं रहा। वारी फेरी बल गई वारी, और मेरी जो वारी थी किसकी, फेरी लगाने की, जन्म मरण के चक्कर में पड़ने की, मेरी जो इस तरह की जो वारी थी उसकी वली गई, वो बलिदान हो गई, नष्ट हो गई। वारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। अब तो जिधर देखता हूँ उधर है परमात्मा, है निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा, तो ही दिखाई देता है। अगर समझ, वारी का मतलब है क्रम, फेरी लगाने का, फेरी का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में पड़ने का जो क्रम था उसका बलिदान हो गया, वो नष्ट हो गई, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल गया, मोक्ष हो गई। जित देखो तित तू, अब तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तो दिखाई देता है। तो इसमें देखिए कबीरदास जी ने अद्वैतवादी विचारधारा है, सुमरन की महत्वता है, साथ में ही अद्वैतवादी विचारधारा है आत्मा और परमात्मा का एकाकार होते समय आत्मा है वो परमात्मा में हो जाती है। और अभिमान का त्याग भी है, अहम का त्याग भी है। अगर तू तू करता, तू ही है, तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है, मुझ में रही न हूँ, मुझ में अहम नहीं रहा, अभिमान नहीं रहा, तो अहम का त्याग भी यहाँ कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया गया है। इसके बाद आगे कबीरदास जी की साखी का अगला जो दोहा है हमारे, वो बिरह के अंग को लेकर है, जिसमें बिरह की भावना पर बल दिया गया है। इस पर चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। धन्यवाद।